हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8वीं का। देखिए, यदि यहाँ पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि इतना होगा, यानी साइन a इंटू ए प्लस बी, साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जहां जहां a और b है वहां 30 डिग्री रखेंगे। साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और यहां से कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो साइन 60 डिग्री हुआ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस यहां से कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहां से साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका मान होगा √3/2। 60 साइन 60 डिग्री का मान होता है इतना, यानी √3/2। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये होगा √3/4 और इसको गुना करेंगे तो √3/4। अब यहां से बच गया √3/2 और इसको जोड़ेंगे √3 प्लस √3/4। अब यहां से √3/2 और जोड़ेंगे तो 2√3/4। तो इससे जब कटेगा तो यहाँ से √3/2 और ये हो जाएगा √3/2। तो इस तरह ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। दोनों तरफ आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन बी नंबर है कि सिद्ध करे कि साइन 60 डिग्री बराबर इतना होता है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 और 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए, इस 2 से हम 2 को काट दिए। अब √3/2 और बच जाएगा इधर भी √3/2, यानी दोनों साइड आ गया बराबर। तो ये प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन जो है सूत्र है, सूत्र दिया हुआ है कि साइन ए, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है और 12 में भी जरूरत है। ये इस पे हमको क्या करना है, मान रखना है। तो ये साइन a माइनस बी बराबर सूत्र है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का प्रयोग कर साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ दोनों मान क्या रखे, जो कि यानी 0 से आपको रखना है कितना, 90 डिग्री के बीच में जो मान होता है 0 से 90 डिग्री। तो एक होता है 0, 31, 45, 60, 90। अब इसमें से 2 मान ऐसा रखना है जो कि घटाने पर 15 आ जाए। तो देखिए कौन सा मान रख सकते हैं, एक तो रख सकते हैं 45 और 30, एक रख सकते हैं 60 और 45। तो हम रखते हैं 45 और 30 पे चलते हैं। तो 45 और 30 पे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है। साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये घटेगा तो साइन 15 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो 1/√2, ये होगा √3/2। यहाँ से 1/√2, यहाँ से 1/2। अब इसको हल करेंगे जब तो √3 और यहाँ से 2√2 माइनस 1/2√2 बाटा का जब करेंगे तो ये इतना होगा। तो इसका आंसर देख लेंगे, या तो इतना होगा, नहीं तो इसको प्रमेयकरण भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही पे आंसर दिया है, प्रमेयकरण नहीं किया हुआ है। तो सी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
इसको भी सूत्र पे ही प्रयोग करना है और साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री रखेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री। इसका मान 1/√2 और इसका मान हो जाएगा √3/2 और इसका मान 1/√2 और इसका मान 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ मान ज्ञात करेंगे, गुना करेंगे तो √3 और 2√2 और इसको लिखेंगे 2√2। अब √3 प्लस 1 और 2√2, तो साइन 75 डिग्री का मान यही हुआ जो कि √3 प्लस 1/2√2। अब आगे जो है क्वेश्चन ई नंबर वो इस प्रकार है, यदि tan 22 डिग्री है 22.1/2 डिग्री जिसका मान दिया है √2 और -1, तो सूत्र tan a का प्रयोग करके ये a प्लस b का प्रयोग करके ये tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b का प्रयोग करके tan 67.67 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए 67.5 डिग्री और 22.5 डिग्री होता है 90 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करें तो हम क्या करते हैं कि 67.5 डिग्री को ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं, यानी tan इसमें बोला है कि 67.5 डिग्री को जोड़ सकते हैं हम tan 45 डिग्री और प्लस 22.5 डिग्री, तो 67.5 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम मान रखते हैं तो tan 45 डिग्री और यहाँ से रख दिए tan 22.5 डिग्री और यहाँ पर फिर रख दिए 1 माइनस tan 45 डिग्री और यहाँ से tan 22.5 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो tan 67.5 डिग्री ये मिलेगा। तो tan 67.5 डिग्री का जो मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, 22.5 डिग्री का मान ये है √2 माइनस 1 और 1 माइनस 45 डिग्री का 1 और √2 और माइनस 1 है, 1 कट गया और √2 यहाँ से 1 माइनस √2 प्लस 1 √2 यहाँ से 2 माइनस √2। अब यहाँ तक हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण हमको करना है इसमें तो 2 प्लस √2 से यहाँ से जब गुना इसमें करेंगे, इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं 2√2 पहले गुना कर दिए और इसमें जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये जब होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो √2 प्लस 1, यहाँ से 4 माइनस 2, यहाँ से 2 और 2 +1 और यहाँ से 2 तो 2 से 2 कट गया और यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस 1, यानी इसका आंसर हुआ √2 प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
ये 5 का एक नंबर क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार दिया हुआ है और इसमें ये मान भी दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि tan इंटू θ1 प्लस θ2 बराबर इतना फॉर्मूला दिया हुआ है, जहाँ θ1 तथा θ2 न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ जो चीज दिया हुआ है वो tan θ1 θ2 और यहाँ से tan θ1 और tan θ2, यहाँ से 1 माइनस tan θ1 tan θ2। अब यहाँ जैसे है वैसे हम लिख दिए। θ1 का 1/2 है, इसका 1/3 है। 1 माइनस 1/2 और 1/3। अब यहाँ से tan θ1 θ2, अब इसको बाटा का जब करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/6। अब इसको लिखेंगे tan θ1 θ2 5/6। 6 माइनस 1, 6 से 6 कट गया, ये 5/5 कटेगा तो 1। अब आपको पता है कि tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से θ1 θ2 और यहाँ से 1, तो tan थीटा में आपको 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ हम लिख दिए कि tan θ1 इधर θ2, इधर लिख देंगे tan 45 डिग्री। तो tan से tan कट गया तो θ1 और θ2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मान आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर है क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये मान रखना है हमको, तो यहां से देख लेंगे कि ये कितने डिग्री का मान है। सिंपल सा तरीका है कि इसको देख लेंगे कि कितने डिग्री का मान है, और नहीं तो P और B पर निकाल सकते हैं मान। तो P और B पर निकालेंगे तो भी बन जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका इसको मान cos थीटा बराबर दिया है √3/2। तो cos थीटा में ये मान जो होता है वो होता है आपका कितना डिग्री, यानी 30 डिग्री का मान होता है। तो इससे ये कट गया तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम रखेंगे मान और सिद्ध करेंगे। तो 3 sin 30 डिग्री 4 sin 30 क्यूब 30 डिग्री बराबर 1। 3 और इसका 1/2 4 और इसका 1/2 का क्यूब बराबर 1। तो ये गुना करेंगे तो 3/2, ये गुना करेंगे तो 1/8। अब इसको काट दिए तो 3/2 माइनस 1/2 1। अब यहाँ से 3 माइनस 1/2 1। अब यहाँ से लिखेंगे 2/2 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह मेरा क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें यदि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब यहां से हम देखेंगे कि ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो इधर जब जाएगा तो नीचे जो होगा गुना, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हुआ। तो स्क्वायर है तो उस पे ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। जब रूट हो जाएगा तो यहाँ से cos थीटा बराबर मेरा कितना होगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान आ गया 1/2। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो मान में हम देख लेंगे। तो देखिए 1/2 होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख लेंगे cos 60 डिग्री। cos से cos काट दिए, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ये 90 डिग्री से कम है।
यहां से अब चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो यहां से cos थीटा और इस पे रूट लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यह क्या होगा, रूट लगेगा। तो 1/√2, तो ये होता है 45 डिग्री का मान। तो यहाँ cos 45 डिग्री लिख देंगे और cos से cos को काट लेंगे, तो यहाँ हुआ 45 डिग्री। साइन में अब चलते हैं, तो इसको cos में बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे cos में। तो cos में जब कन्वर्ट करेंगे तो cos 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से 90 डिग्री और ये थीटा प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री और बटा 2, यानी हुआ 45 डिग्री। अब आगे जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि tan थीटा 3/√3, तो यहाँ से tan थीटा, इसमें डबल रूट है तो इसको लिख लिए, एक से एक को काट दिए, तो tan थीटा बराबर √3। √3 जो होगा tan थीटा में, वो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, इससे ये कट गया, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 60 डिग्री। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से 2 है तो 2 को उधर भेज देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1/2 गुने 2, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4। यहाँ से साइन थीटा 1/4 पे रूट लग जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ से साइन थीटा और 1/2 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर हुआ 30 डिग्री। अब आगे हम लोग बढ़ देंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि 0 बड़ा या बराबर थीटा या बड़ा या बराबर 90 डिग्री, तो मतलब कह रहा है कि थीटा का मान 0 के बराबर या बड़ा और थीटा का मान 90 से बड़ा या बराबर हो, तो यहाँ पे मान क्या होगा। तो हम तालिका देखे ही हैं, 1/sec जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, तो cos थीटा में अधिकतम मान देखेंगे कितना है, तो cos थीटा में अधिकतम मान जो देखेंगे वो आपका है मान 1, अधिक से अधिक मान कितना है, 1। cos थीटा इसका होता है 1 का cos थीटा, इसके बराबर होता है cos थीटा का अधिकतम मान 1 है। cos थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, 1। अब दूसरा हम चलते हैं, cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, तो 0। तो यहाँ पर cos थीटा का न्यूनतम मान 0 है। तीसरा जो है वो cos थीटा sin थीटा प्लस 1 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए sin थीटा का न्यूनतम मान तो 0 होता है, तो 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर लिख लेंगे कि sin थीटा प्लस 1 का न्यूनतम मान 1 होगा। न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। अब आगे जो है सी कंप्लीट हो गया, अब डी और ई को कंप्लीट करेंगे। अब अधिकतम मान, साइन का अधिकतम मान 1 होता है, 1 में से 1 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर साइन थीटा माइनस 1 का अधिकतम मान 0 होगा। कोसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, कोसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो भाई न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। कोसेक थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, 1, क्योंकि अपरिभाषित जो है वो अधिकतम हुआ। तो यहां पर कोसेक थीटा का न्यूनतम मान 1 होगा। इस तरह मेरा ये क्वेश्चन
7 कंप्लीट हो गया। अब 8 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।